हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वीडियो बताने से पहले मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मान के चलिए रवि की डेट ऑफ बर्थ 17 नवंबर 1995 है। तो जैसे ही मैंने रवि की डेट ऑफ बर्थ डाली, इसने क्या कैलकुलेट करके दे दिया, इसने कैलकुलेट करके दे दिया कि रवि करंट डेट के हिसाब से, जो आज मेरे सिस्टम की डेट है यानी 3 नवंबर 2021, आज की डेट के हिसाब से रवि 25 साल 11 महीने और 16 दिन का कंप्लीट हो गया। अगर रवि की हमें पता चल गई तो जरा तनुज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि तनुज का क्या सीन है। मान के चलिए तनुज की डेट ऑफ बर्थ 20 दिसंबर 1983 है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने तनुज की डाली, तनुज का भी डेट ऑफ बर्थ मुझे पता चल गया, यानी टोटल। और हम कुसुम की डालते हैं। कुसुम का मैं 3 नवंबर 2020 डालता हूँ, तो कुसुम की आज बर्थडे है, यानी कुसुम पूरे 1 साल की कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो के द्वारा यदि हमें किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो आज करंट डेट के हिसाब से वो कितने ईयर्स का कंप्लीट हो गया, कितने मंथ्स का कंप्लीट हो गया और कितने डेज का कंप्लीट हो गया। तो ये तो था, मैंने आपको करके दिखाया। अब आपकी सीखने की बारी है कि अगर आपको भी ऐसा सीखना है तो कैसे सीखें। इन सब चीजों को सीखने के लिए आपको बेसिकली 3 चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन हमारे सिस्टम की करंट डेट को उठाकर हमको दे देता है। यदि MS एक्सेल में आपको करंट डेट चाहिए तो आप लोग टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हो। देखिए ये काम कैसे करता है। मान के चलिए मुझे इस सेल में करंट डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू टुडे लिख देता हूँ और जो मेरे सिस्टम की करंट डेट है यानी 3 नवंबर, वो मुझे उठाकर दे देगा। तो दोस्तों, ये तो था टुडे फंक्शन। अगली चीज जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है डेटेड इफ फंक्शन। डेटेड इफ फंक्शन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी के द्वारा ही हमारे डेट में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और दूसरी चीज, ये हमारे MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है, इसको हम लोग अलग से यूज कर रहे हैं। तो डेटेड इफ फंक्शन, स्पेलिंग DATEDIF, डेटेड इफ फंक्शन, इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है स्टार्ट डेट, दूसरा होता है एंड डेट और लास्ट वाला होता है यूनिट। स्टार्ट डेट का मतलब ये हुआ कि कब से हम लोग चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक्सेल शीट में जो रवि की डेट ऑफ बर्थ थी वो एज अ स्टार्ट डेट हमने यूज करी थी। हमको स्टार्ट डेट में सेल का जो रेफरेंस है, सेल रेफरेंस है, उसको हम लोगों को यूज करना है। ये चीज हो गई। एंड डेट यानी आपको कब तक की बीच में आपको जो डिफरेंस है वो चाहिए। जैसे टुडे, अगर हमको रवि की डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट तक के बीच में डिफरेंस चाहिए तो हम लोग जो एज अ टुडे जो यूज कर रहे हैं वो एंड डेट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं टुडे ना यूज करें, कोई और डेट यूज करें, तो आप उसको एक सेपरेट सेल में लिख लीजिएगा। उसी सेल का सेल रेफरेंस आप यूज करिएगा। किसमें? डेटेड इफ नाम के फंक्शन के पैरामीटर में। और लास्ट वाला जो है यूनिट, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिट के हिसाब से ये हमारा जो फंक्शन डेटेड इफ है वो कैलकुलेट करता है कि आखिर यूजर को चाहिए क्या। तो यहाँ पर 3 तरह की यूनिट हैं। पहला टाइप का है आपको यस के बारे में कैलकुलेशन के लिए। यस की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हम लोग वाई यूनिट का यूज करेंगे। अगर आपको मंथ्स के बारे में चाहिए कि कितने मंथ्स का अब तक कंप्लीट हो चुका, तो उसके लिए हम लोग YM का यूज करेंगे। और अगर हमें डेज के बारे में चाहिए कि अब तक कितने डेज उसने जो है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसने कंप्लीट करे, तो वो MD का यूज हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे 3 यूनिट हैं। अब हम लोग अगला और लास्ट चीज जो समझने वाली है वो समझते हैं, वो है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारी स्ट्रिंग और सेल की वैल्यू इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ही यूजफुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारे सेल की वैल्यू है 25, 11 और 16, ये हमारे सेल की वैल्यू है। तो देखो, अगर हम इन सेल की वैल्यू और अपनी कोई भी स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड ऑपरेटर के द्वारा हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 25 सेल की वैल्यू है, ईयर्स मैंने खुद लिखा है यानी मेरी स्ट्रिंग है, तो सेल की वैल्यू और स्ट्रिंग इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इन सब चीजों के अलावा एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है
कि ये सारी चीज़ करने से पहले आप ये देख लें कि आपके सिस्टम की डेट का फॉर्मेट क्या है। जो आपकी सिस्टम का डेट का फॉर्मेट हो उसी के हिसाब से आप अपनी MS एक्सेल की शीट में डेट को इनपुट कराएं। अगर ये दोनों मिसमैच होंगी तो आपका आउटपुट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी सिस्टम की डेट का जो फॉर्मेट है वो है DDMMYYYY। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो रवि की डेट ऑफ बर्थ है या फिर और भी कोई डेट ऑफ बर्थ जो भी मैं इनपुट करूँगा उसका फॉर्मेट मैंने इसी के हिसाब से ही यूज़ करा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सीखते हैं कि आखिर हम कैसे करें। मान के चलिए रवि की डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली 14/3/2020। अब मुझे ईयर्स को कंप्लीट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि फंक्शन और फॉर्मूला को लिखने से पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। इक्वल टू लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे डेटेड इफ, DATEDIF, डेटेड इफ नाम का फंक्शन लिखा। उसके बाद आप स्टार्ट डेट का सेल रेफरेंस लिखेंगे। स्टार्ट डेट का जो सेल रेफरेंस है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो इस वाले सेल का जो सेल एड्रेस होगा वो होगा C10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C10। उसके बाद कॉमा लगाना है, आपको एंड डेट लिखना है। एंड डेट मैं आज की ही डेट के हिसाब से देखना चाहता हूं, तो आज की डेट के लिए मैं टुडे फंक्शन यूज करूंगा। टुडे फंक्शन यहाँ पे यूज करा है, टुडे फंक्शन ऑटोमेटिकली ही आज की डेट यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद मुझे ईयर्स को कैलकुलेट करना है, तो ईयर्स के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग वाई यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे वाई यूनिट मैंने लिखा और मैंने एक ब्रैकेट खोला था, यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तुरंत ही ईयर कैलकुलेट करके उसने दे दिया। अब बात करते हैं मंथ्स की, तो मंथ्स के लिए मुझे क्या काम करना होगा। मंथ्स के लिए भी मुझे इक्वल टू का साइन लगाना होगा। उसके बाद डेटेड इफ नाम का फंक्शन मुझे लिखना होगा। उसके बाद स्टार्ट डेट यानी डेट ऑफ बर्थ वाली का सेल रेफरेंस यहाँ पे C10, कॉमा एंड डेट के लिए मैं टुडे फंक्शन का ही यूज करूंगा। उसके बाद कॉमा, अब मुझे मंथ्स लिखना है, तो मंथ्स के लिए मैंने आपको बताया था जो यूनिट है वो YM यूज करें। तो मंथ्स के लिए मैंने YM लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ये सब काम करा तुरंत ही मंथ्स कैलकुलेट होकर आ गया। अब डेज के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, डेज के लिए भी सेम चीज यूज करना पड़ेगा, बस लास्ट में आपको यूनिट चेंज करना होगा। तो यहाँ पर डेटेड इफ लिखा और ब्रैकेट लगाया, स्टार्ट डेट का सेल रेफरेंस यानी ये C10, उसके बाद एंड डेट के लिए मैं टुडे ही यूज करूंगा। उसके बाद मंथ्स के लिए डेज के लिए मैं MD यूज करूंगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो रवि भाई साहब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 2020 है, वो आज की डेट यानी 3 नवंबर 2021 के हिसाब से 1 साल 7 महीने और 19 दिन के कंप्लीट हो गए। तो ये तो था आपका सिंपल ऐसे। अब अगर मुझे जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में चाहिए तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वल टू का साइन लगाना होगा और सबसे पहले मैं ईयर्स को देखना चाहता हूं, तो ईयर्स वाले का सेल रेफरेंस आ गया D10। अब स्पेस दिया, उसके बाद एंड ऑपरेटर का यूज करा, उसके बाद स्पेस दिया। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, ईयर्स लिखना है, तो स्पेस देकर मैंने लिख लिया ईयर्स और कॉमा लगा दिया। उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो स्पेस दिया। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे मंथ्स भी लिखना है, तो मंथ्स भी कैसे ज्वाइन होगा, एंड ऑपरेटर के हिसाब से ज्वाइन होगा, एंड ऑपरेटर। उसके बाद मंथ्स वाले का मैंने सेल एड्रेस लिखा। अब फिर मैंने और स्पेस दिया, उसके बाद फिर मुझे और इसमें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मंथ्स, ठीक, कॉमा लगाया। उसके बाद इसको भी मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, अब फिर मुझे और ज्वाइन करना है, तो एंड ऑपरेटर। अब मुझे किसको ज्वाइन करना है, अब मुझे डेज को ज्वाइन करना है। तो डेज वाले का जो सेल एड्रेस होगा वो होगा F10 लिखा, स्पेस दिया और भी मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना है, डेज। तो मैं लिख देता हूँ डेज। ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा मेरे उसी फॉर्मेट के हिसाब से आ गया 1 ईयर 7 मंथ और 19 डेज। अब मान के चलिए तनुज की डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 2020। तो इसके हिसाब से
क्या होगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्म और कुसुम की भी लिख देता हूँ, ठीक है। कुसुम का लिख देता हूँ 3 नवंबर, ठीक है, और 2020, ठीक। अब यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ, तो फॉर्मूला कॉपी करना तो आप लोगों को आता होगा। यहाँ से आप लोग इसको पकड़ करके फॉर्मूला कॉपी कर लेते हो, और इस तरीके से ये आपका सभी का डेट ऑफ बर्थ और करंट डेट के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो आ गया। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।